नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। खुशखबरी, ये स्पेशल ट्रेनें फिर हुई सामान्य, कम होगा किराया। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, उन सभी ट्रेनों को पैसेंजर ट्रेन में बदल दिया गया है जो कोरोना के बाद से स्पेशल ट्रेन के रूप में चल रही थी। स्पेशल ट्रेन होने से इनका किराया बढ़ गया था और नंबर भी 0 से शुरू होता था। आज से ये ट्रेनें सामान्य यात्री ट्रेनों की तरह चलेंगी। इससे इन ट्रेनों के परिचालन में भी सुधार आएगा। स्पेशल ट्रेनों से अक्सर यात्रियों को देर से चलने की शिकायत रहती है। 7 जुलाई को होने वाली सीटीईटी का एडमिट कार्ड जल्द हो सकता है जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 7 जुलाई को आयोजित होने वाली सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एडमिट कार्ड जल्द जारी कर सकता है। जो कैंडिडेट साल 2024 की सीटीईटी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वह एडमिट कार्ड जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। सीबीएसई सीटीईटी एग्जाम का सिटी स्लिप जारी कर चुका है। कैंडिडेट सीटीईटी की ऑफिशियल साइट पर जाकर सिटी स्लिप चेक कर सकते हैं। सीएम केजरीवाल ने फिर खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई रिमांड को चुनौती दी है। बीती 29 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिया। स्पाइस जेट की उड़ानों में देरी से यात्री परेशान, एयरपोर्ट पर किया हंगामा। दिल्ली एयरपोर्ट पर सोमवार को स्पाइस जेट की 8 फ्लाइट डिले हो गई। इसको लेकर यात्रियों ने हंगामा किया। यात्रियों ने इस दौरान स्पाइस जेट मुर्दाबाद के नारे लगाए। जानकारी के मुताबिक श्रीनगर, अयोध्या और अन्य शहरों को जाने वाली फ्लाइट में देरी हुई है। सुबह 9 बजे से यात्री परेशान हो रहे हैं। मामले से जुड़े वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें यात्री हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता साकेत गोखले को हरदीप सिंह पुरी की पत्नी से माफी मांगने का दिया निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को टीएमसी नेता साकेत गोखले को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी और पूर्व राजनयिक लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी के खिलाफ उनके अपमानजनक ट्वीट के लिए माफी मांगने और 50 लाख रुपए का हर्जाना देने का निर्देश दिया है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सहायक महासचिव द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनूप जयराम भम्मानी ने टीएमसी सांसद को उनके आरोप के संबंध में किसी भी सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर कोई और सामग्री प्रकाशित करने से भी रोक दिया। धन शोधन मामले में हाईकोर्ट ने के कविता की जमानत अर्जी की खारिज। कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार व धन शोधन के मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को बड़ा झटका लगाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कविता की जमानत संबंधी दोनों अर्जियों पर अपना आदेश 28 मई को सुरक्षित रख लिया था। जानकारी के मुताबिक सोमवार दोपहर को अपना फैसला सुनाया। दिल्ली में आज से पूरे हफ्ते तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी। दिल्ली में आज से पूरे सप्ताह जमकर बरसेंगे बादल। 30 से 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी धूल भरी आंधी। राजस्थान में भी बारिश का सितम जारी। अगले 4-5 दिनों में पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात में भारी बारिश का सितम जारी। सूरत, भुज, वापी, भरूच और अहमदाबाद शहर में सैलाब जैसा मंजर। आसमानी आफत का सिलसिला गुजरात में अभी 5 दिन रहेगा। गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली विभव कुमार की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया स्वीकार। मुख्यमंत्री आवास पर आप राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले में गिरफ्तारी व रिमांड को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहयोगी विभव कुमार की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। याचिका की विचारणीयता के मुद्दे पर निर्णय सुनाते हुए अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और रोस्टर बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने को कहा। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ मामले पर कुमार और दिल्ली पुलिस का पक्ष सुनने के बाद 31 मई को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। संजय सिंह का गंभीर आरोप, बोले शराब नीति घोटाले में भाजपा भी शामिल। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोमवार को राज्यसभा में केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जबरन जेल में डालने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में भाजपा के सदस्य शामिल थे जिन्होंने चुनावी बॉन्ड के जरिए शरत रेड्डी से 60 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। संजय सिंह ने राज्यसभा में कहा जाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ चुनाव सुचारू रूप से संपन्न हुए, लेकिन इन चुनावों में हमने देखा कि कैसे विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया, ईडी और अन्य जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया।
लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर हंगामा, बीजेपी ने बताया गैर जिम्मेदाराना बयान। 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद चल रहे पहले संसद सत्र में सोमवार को जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विरोध जताया गया। राहुल के बयान पर सदन में खूब शोर शराबा हुआ। पीएम मोदी ने भी उठकर बीच में कहा कि हिंदुओं को हिंसक कहना गलत है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी ने उनके बयान के लिए माफी मांगने को कहा। शनिवार और रविवार की छुट्टी के बाद संसद में सोमवार की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। सदन की शुरुआत होते ही विपक्ष का हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद लोकसभा से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। छप्पर फाड़ रिटर्न देने को तैयार अंबानी का यश, 4,377 रुपए तक जाएगा भाव। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट कैपिटल में $100 अरब तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट में यह ऐप पर पड़े जताया है। तेल से लेकर दूरसंचार तक के कारोबार में सक्रिय रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत और मार्केट कैपिटल में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। मॉर्गन स्टैनली ने बेस केस आउटलुक में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर के लिए 3,540 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है। रिपोर्ट के मुताबिक बुलिश की स्थिति में शेयर के 4,377 रुपए तक बढ़ने की संभावना है। पहले बेस केस में रिलायंस इंडस्ट्रीज का टारगेट प्राइस 3,046 रुपए था। सूरज रेवन्ना की बड़ी मुश्किलें, 3 जुलाई तक सीआईडी की हिरासत में रखने का आदेश। बेंगलुरु की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न के मामले में पिछले महीने गिरफ्तार जनता दल सेक्युलर के विधान पार्षद सूरज रेवन्ना की अपराध अन्वेषण विभाग की हिरासत सोमवार को कल तक के लिए बढ़ा दी। पुलिस ने सूरज रेवन्ना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 377, धारा 342, धारा 506 और धारा 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। मेधा पाटकर को 5 महीने की जेल, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना की मानहानि में मिली सजा। मेधा पाटकर को 5 महीने कैद की सजा सुनाई गई है। एक्टिविस्ट को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ओर से दायर आपराधिक मानहानि केस में यह सजा दी है। मेधा पाटकर पर आरोप था कि उन्होंने उपराज्यपाल के खिलाफ प्रेस रिलीज जारी की और इससे जनता के बीच उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। यही नहीं, अदालत में मेधा पाटकर को आदेश दिया है कि वह 10 लाख रुपए की रकम विनय सक्सेना को दे। यह उनकी मानहानि की भरपाई के लिए होगी। अदालत के फैसले के बाद मेधा पाटकर की प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने कहा कि सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, सत्य कभी हराया नहीं जा सकता। हमने किसी की मानहानि का प्रयास नहीं किया, हम सिर्फ काम करते हैं। भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी जवान ने की आत्महत्या, ट्रांसफर के बाद इंसास राइफल से मारी गोली। भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी बीसी वाहिनी के हवलदार ने बेरगनिया स्थित कैंप में अपने ही इंसास राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद कैंप में हड़कंप मच गया। मृतक हवलदार की पहचान पंजाब के होशियारपुर जिला अंतर्गत मुकेरिया थाना क्षेत्र के जालगांव निवासी जगमोहन सिंह के रूप में की गई। हवलदार की आत्महत्या के बाद कैंप इंचार्ज ने कमांडेंट और स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय, अमित शाह का बयान। नए आपराधिक कानून पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरा कानून तमिल में होगा, कार्यवाही भी तमिल में होगी। अगर कानून के नाम को लेकर भी कोई विरोध है तो मिलकर करें। मुख्यमंत्री या सांसद किसी ने भी ना मुझसे समय मांगा है और ना कोई मिलने आया, फिर भी मैं सभी से अपील करता हूँ, आपकी आपत्तियों को लेकर मुझे मिले। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।